वेलकम बैक दोस्तों। लाइफ चेंजिंग सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मात्र 8 से 10 वीडियोस में आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा। ये सीरीज की दूसरी वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लेना और लास्ट पर अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। वीडियो शुरू करने से पहले जरा ये बात सुनो। जब करण जौहर के शो पर द ग्रेट इंडियन सतगुरु से पूछा गया कि इंसान के लिए क्या बेस्ट है, वो काम जो वो करना चाहता है या वो काम जो उसको एग्जैक्ट उस टाइम पे करना चाहिए, तो सदगुरु ने बहुत ही समझदारी से कहा, अगर आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो तो आप कोशिश करोगे वो काम करने की जो आपको करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप एक जीनियस पर्सन हो तो आप वो काम करोगे जो आपको एग्जैक्टली इस टाइम पे करना चाहिए। यहाँ पर हर इंसान इंटेलिजेंट है, सबके अंदर भरपूर ज्ञान है, लेकिन आपसे अलग बनाओ, आप जीनियस बनो। आपके आज के फैसले डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे लड़के लड़कियां अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अक्सर इस डाउट में रहते हैं कि उनके लिए लाइफ में क्या बेस्ट डिसीजन होगा, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज बिटवीन जॉब और बिजनेस। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप आसानी से फैसला कर पाओगे, और लास्ट पर आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से एक प्रो टिप भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है सक्सेस रेशियो, मतलब किस फील्ड में आपके सफल होने के चांस ज़्यादा है। अगर आप एक जॉब करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि एक साल में सरकारी जॉब की 5,000 पोस्ट आई और एवरेज कम से कम 1 लाख कैंडिडेट ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया। अब उन 1 लाख कैंडिडेट में से कुछ आपसे ज़्यादा योग्य होंगे और कुछ आपसे कम। सरकारी जॉब लेना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपना 100% भी देंगे तब भी आपके सफल होने के चांस मात्र 5% हैं और असफल होने के 95%। और अगर आप एक बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि हमारे देश में हर साल लगभग बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें से बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं और ज़्यादातर हार मानकर उसे छोड़ देते हैं। बिजनेस में सफल होने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दिव्या अगस्ती सर के अकॉर्डिंग और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 3 ईयर गोल्डन रूल को फॉलो करना चाहिए। किसी भी एक काम को लगातार 3 साल तक करते रहें तो आप उस काम की एक्सपर्ट हो जाते हैं और आपको उस काम में सफलता मिलनी तय हो जाती है। अगर आपने 3 सालों में 10 बिजनेस आइडियाज़ ट्राई किए तो 10 में से एक बिजनेस में आपको पक्का तरक्की मिलेगी। यानी बिजनेस में आपके सफल होने के चांस 10% पक्का है, जो कि जॉब के प्रतिशत से ज़्यादा है। तो सक्सेस रेशियो के हिसाब से ये पहला पॉइंट जाता है बिजनेस को। पॉइंट नंबर 2, रिस्क। अब देखो, हर इंसान अपने से गुजारना चाहता है और सभी रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क हर जगह मौजूद है। अगर आप एक सरकारी जॉब करने की सोच रहे हो तो आपको पता ही होगा कि सरकारी जॉब पाना इतना आसान काम नहीं है। पूरे देश में करोड़ों लोग जॉब के पीछे पड़े हैं, लेकिन जॉब मिलती सिर्फ कुछ हजारों को ही है। मान लो अगर आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से सरकारी जॉब मिल गई तो आपकी हर महीने की एक फिक्स अमाउंट पक्की हो जाएगी और ऊपर से सरकार की ओर से आपको बहुत सारे बोनस और रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। जब आप अपनी जॉब से रिटायर हो जाओगे तो आपको आपके बुढ़ापे में सरकार की तरफ से हर महीने एक फिक्स अमाउंट पेंशन के रूप में दी जाएगी। और यही नहीं, आपके घर से किसी एक को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। यानी अगर आज आप एक सरकारी जॉब प्राप्त कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम सरकारी पैसा मिलेगा और साथ में आपके बच्चों के लिए रोजगार भी। लेकिन अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो उसको ग्रो करने के लिए आपको सामने हर दिन कोई ना कोई नई चुनौती आती रहेगी। अगर एक बार आपने अपना बिजनेस ग्रो कर भी लिया तब भी आपकी टेंशन खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। बिजनेस आसमान छू जाएगा तो कभी आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता, और ये प्रोसेस जिंदगी भर चलेगा। बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे भी होते हैं जो कि एक टाइम पर शिखर पर होते हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में उनको बंद करने तक की नौबत आ जाती है। अगर आप एक बिजनेस करने की सोच रहे हो तो जॉब के कंपैरिजन में बिजनेस फील्ड में रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क फ्री पॉइंट जाता है जॉब के हिस्से। पॉइंट नंबर 3, फैमिली इंपॉर्टेंस। अब देखो यार, हर कोई चाहे वो लड़का है या लड़की
सभी इसीलिए कमाते हैं कि वो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर सकें और उनके साथ हंसते खेलते टाइम स्पेंड कर सकें। अगर आपने लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा लिया लेकिन उस पैसे से किसी अपने के साथ खुशियां नहीं मना पाई तो क्या फ़ायदा। हर खुशी सेलिब्रेट करने के लिए किसी अपने का साथ होना ज़रूरी है। अगर आप एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ सालों के लिए अपने सभी अपनों और सभी सपनों से दूरी बनानी पड़ेगी। और अगर आप अपने मकसद में कामयाब भी हो गए तब भी कुछ साल आपकी पोस्टिंग आपके शहर या गांव से बहुत दूर होगी। आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। जब आपका प्रोहिबिशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब आपकी पोस्टिंग आपके शहर के पास हो जाएगी, लेकिन तब भी आपको अपनी सर्विस के अनुसार हर दिन लगभग 8 से 10 घंटे ऑफिस में रहना पड़ेगा और आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको कुछ लिमिटेड छुट्टियां ही मिल पाएंगी। अगर आपको फैमिली के साथ घूमने जाना है या घर पर कोई काम है तो आपको अपने ऑफिस के उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी, और अगर उन उच्च अधिकारियों ने मना कर दिया तो आपको मजबूरन काम पर जाना होगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके सर ऊपर कोई बड़ा अधिकारी नहीं होगा जिससे आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। आप अपने मालिक खुद होगे। आपके नीचे बहुत सारे कर्मचारी काम करेंगे। आप जितनी चाहें जब चाहें उतनी छुट्टियां ले सकते हो और अपनी फैमिली के साथ महंगे ट्रिप पर भी जा सकते हो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में ये पॉइंट जाता है बिजनेस को। पॉइंट नंबर 4, फ्री माइंड। स्कूल टाइम पर सबको मार्क्स की टेंशन होती है। जब हम थोड़े मैच्योर होने लगते हैं तो थोड़ी बहुत घर की जिम्मेदारियां की टेंशन आ जाती है। जब हम पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो हमको हमारी कैरियर की टेंशन हो जाती है और साथ ही फैमिली की भी। हर इंसान इस टेंशन के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उनकी लाइफ टेंशन फ्री हो। अगर आप एक सरकारी जॉब करोगे तो आप कमाओगे तो एक लिमिट तक ही, लेकिन आप काफ़ी हद तक टेंशन फ्री हो जाओगे। हर महीने के अंत में आपको आपकी एक फ़िक्स अमाउंट मिल जाएगी और आपके बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद भी एक फ़िक्स अमाउंट आपको मिलती रहेगी, और साथ में आपकी फैमिली में से किसी एक को जॉब भी मिल सकती है। तो इस हिसाब से आपकी अपने और अपने परिवार के प्रति चिंता खत्म हो जाएगी और आप हंसते खेलते जीवन बिताएंगे। और अगर आप एक बिजनेस करते हो तो आपके सामने हर दिन कोई ना कोई नई चुनौती आती रहेगी। कभी आपके बिजनेस के प्रॉफिट के चार्ट में आपको एक बूस्ट दिखेगा और कभी कभी आप काफ़ी निराशा का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको डेली कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप ज़्यादातर टेंशन में रह सकते हो। इस हिसाब से टेंशन फ्री माइंड का पॉइंट जाता है जॉब को। देखो यार, मैं कोई ज़बरदस्ती किसी एक साइड का पक्ष नहीं ले रहा, इसीलिए मैं दोनों साइड की कमियां और फ़ायदे बता रहा हूं। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। एक लास्ट पॉइंट को सुन लो। शायद इसी लास्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट फैसला कर पाओ। और हाँ, वीडियो के लास्ट पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन और एक प्रो टिप भी दूंगा, वो ज़रूर देख लेना। आपके कई साल वेस्ट होने से बच जाएंगे। सो पॉइंट नंबर 5, मोर मनी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आखिर ज़्यादा पैसा किस काम में है। वैसे इसका जवाब आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि अगर आप एक जॉब करते हो तो भले ही आप टेंशन फ्री रहो, आपको हर महीने एक अमाउंट मिले, लेकिन वो अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होगी। फॉर एग्जांपल 30,000, 40,000 या 50,000 या जितनी भी हो, आप उस एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा कभी नहीं कमा सकते। और अगर आप एक बिजनेस करते हो तो आपके स्ट्रगल, पेशेंस, बिलीव, हार्ड वर्क और लगन से आप अपनी कमाई को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हो। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मात्र 5 साल में आप सभी के बैंक अकाउंट्स में कम से कम 1 करोड़ रुपए पक्का होंगे, लेकिन आप अपनी लगन से उस 1 करोड़ से भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो ये वाला पॉइंट जाता है बिजनेस को। आई होप दोस्तों कि आपने अपना फैसला कर लिया होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपने भी अभी तक ये तय नहीं किया तो आप मेरी पर्सनल एडवाइस भी सुन लो। इस एडवाइस के बाद मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आपको बिजनेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि एक ही लाइफ है यार, इसको बाउंडेशंस में मत रखो। खुल के जियो, लाइफ में जो करना है बेखौफ होकर करो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब कहाँ क्या आखिरी हो।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको लाइफ में वो करना चाहिए जिसको आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर रखना चाहते हैं तो ये प्रो टिप आपके बहुत काम आएगी। प्रो टिप के अकॉर्डिंग हमने 4 एज ग्रुप से डिवाइड किए हैं, 15 से 20 साल, 20 से 25, 25 से 30 और 30 प्लस। तो अगर आपकी एज अभी 15 से 20 साल के बीच है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप एक बिजनेस को बिल्ड करने का सोचें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम बाकी है। आप आराम से रिस्क ले सकते हो। अगर बिजनेस कामयाब ना हुआ तो बाद में जॉब कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच है तो थोड़ी घबराहट का मामला है, क्योंकि भारत में बहुत सारी स्टेट्स में जो शादियां हैं वो 20 से 25 साल की उम्र में ही कर दी जाती हैं, और शादी के बाद कामयाब होना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं और स्टार्टअप करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप भी इसी एज ग्रुप में हो तो आपके पास डू और डाई वाली सिचुएशन है। आपको 25 की एज तक अपना कोई ना कोई स्टार्टअप करना ही पड़ेगा। अपना दिन रात एक कर दो, क्योंकि शायद यही ज़िंदगी के वो आखिरी 5 साल हो सकते हैं जिनमें आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून, साहस, हिम्मत और एनर्जी है। और अगर आपकी एज 25 से 30 के बीच है तो 99% चांस है कि आपकी शादी हो चुकी होगी और आप एक जॉब भी कर रहे होंगे। आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड इनकम काम शुरू कर लें। दिन में 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करके आप अपने साइड इनकम सोर्स को ग्रो कर सकते हो। और अगर आपकी एज 30 प्लस है तो आप जो भी कर रहे हो आपको वही करते रहना चाहिए, क्योंकि 100% आपकी फैमिली अब आप पर डिपेंड होगी। आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आप सब ने अपना फ़ैसला कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप से पूछें कि तुमको क्या करना है। और अगर आपने बिज़नेस चूज़ किया है लेकिन आपको नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करो। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए टॉप 10 बिजनेस आइडियाज़ विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आप सभी जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो भी बिना किसी खर्च के, तो आप वो वाली वीडियो मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते।